जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला, जिसमें मैंने कहा कि ये इसके इक्वल होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से आपके पास दो वेक्टर हैं u और v। उन दोनों का क्रॉस किसके इक्वल होता है? वेक्टर u के इक्वल होता है, वेक्टर v मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, साइन थीटा होता है और यूनिट वेक्टर n होता है। यही बात है। अच्छा, फिर अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड को इस वर्टिकल बार से शो करते हैं। तो u क्रॉस v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि दो वेक्टर का जब आप क्रॉस लेते हैं तो वेक्टर आता है, ठीक है। वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। तो u क्रॉस v जो वेक्टर आया है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? वो इक्वल आएगा u वेक्टर मैग्नीट्यूड v वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा के इक्वल आएगा। u वेक्टर मैग्नीट्यूड v वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यही लिखा हुआ, u वेक्टर मैग्नीट्यूड v वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा किसके इक्वल होता है? u क्रॉस v के इक्वल आता है। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास के फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose vertices are 2, -1, 4 and s which is 1, 1, 8। ठीक है। बेसिकली हमारे पास इसमें पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस गिवन है। हमने इन वर्टिसेस से जो पैरेललोग्राम बनाएंगे या बनेगी उसका आपने एरिया फाइंड करना है। उसका क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से देखते हैं कि लेट से हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये उसकी एक साइड हो गई, इसकी सेकंड साइड हो गई, ये बन गई, और यहाँ से इसको इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू। ये पी कर लेते हैं, ये क्यू कर लेते हैं, ये आर कर लेते हैं और ये एस कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि या तो आपने जो नाम वर्टिसेस के देने, ये एंटी क्लॉकवाइज देना है या फिर क्लॉकवाइज देना। तो हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नाम दिया। आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस, मतलब ये डायरेक्शन हमने यहाँ पर, ये डायरेक्शन चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं साथ। पी जो है वो क्या है? 0, 0, 0। क्यू जो है वो -1, 2, 4 है। R2 -1, 4 है। और S जो है वो है 1, 1, 8 के इक्वल है, 1, 1, 8 के इक्वल है, ठीक है। जब रिसेंटली हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड किया तो हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है? दो एडजेसेंट साइड्स चाहिए और उनका एंगल चाहिए, ठीक है। दो एडजेसेंट साइड चाहिए, आप देख सकते हैं। फिर हमने लास्ट पे फार्मूला किस तरह से प्रूफ किया, आप देख सकते हैं। ये वेक्टर u मैग्नीट्यूड और वेक्टर v मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और फिर हमने क्या लिखा कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो पहले हम u क्रॉस v फाइंड करेंगे, ठीक है। तो u से मतलब एक साइड और v से मतलब दूसरी साइड। तो हम यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे, मैं वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ, p और q फाइंड कर लेता हूँ ताकि इजीली हम फाइंड कर सके p q वेक्टर्स। p q वेक्टर फाइंड करेंगे तो किस तरह से आएगा? -1, -0i प्लस 2, -0j प्लस 4, -0k। पी क्यू -i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। ये एक वेक्टर आ गया हमारे पास। ये पी क्यू कर लिया हमने। दूसरा जो है वो हम पी एस कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज चले थे। तो पी एस फाइंड होगा दूसरा, पी एस क्या होगा? 1, -0 प्लस 1, -0j प्लस 8, -0k, 8, -0k आ जाएगा। अच्छा, अब उसी तरह सिंप्लीफाई करना है इसको हमने। तो पी एस जो है वो इक्वल आएगा 1i प्लस 1j प्लस 8k, ठीक है। तो ये आपने पी क्यू भी फाइंड कर लिया और पी एस भी फाइंड कर लिया। हम इसको
कह देते हैं कि एक को u कह देते हैं, एक को v कह देते हैं, ठीक है, एक को u कह देते हैं और एक को v कह देते हैं, और फिर हम इनका फाइंड कर लेते हैं क्रॉस। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल इजीली फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ से अब इन दोनों का पी क्यू और पी एस का क्रॉस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, पी क्यू एंड पी एस, पी क्यू पी एस का क्रॉस फाइंड करेंगे, आई जे के, पी क्यू के पहले लिखेंगे आई जे के कंपोनेंट, पी क्यू वो क्या आ रहा है -1 2 4 -1 -1 2 4 -1 2 4 -1 2 4। अच्छा फिर आ जाते हैं पी एस पे, पी एस क्या है 118 118। ये डिटर्मिनेंट उसको ओपन करेंगे, पी क्यू पी एस रो 1 से कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 2 16 -4 -j -8 -4 एंड प्लस के -1 -2, ठीक हो गया। सो पी क्यू पी एस ये आ जाएगा 12i प्लस 12j -3k आ जाएगा। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, 12 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर 144 प्लस ये 9, ठीक है। और इसको अगर ऐड करें 144 एंड 144 को, आप देखेंगे क्या आता है 448, ये भी क्या आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, और उसमें 9 ऐड करें तो यहाँ से आ जाएगा 7 9 एंड ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आता है 297 आएगा। यहाँ से अगले पेज पे लिख लेते हैं। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो स्टूडेंट किसकी इक्वल आ जाएगा 297 उसके रूट के इक्वल आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।